using the HEC HMS hydrologic model effectively estimates peak blood flows vital for blood mapping in area, एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है ना. इट्स ट्रू फॉर ऑल अदर स्टडीज एज वेल. तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक करते हैं और यहाँ पे हम बहुत सी स्टडीज मिल जाएंगी जिन्होंने एक एचएमएस को जो है वो उसके फेवर में कमेंट्स दिए होंगे. तो वहां पे हम एक दो स्टडीज यहाँ पे साइट करनी है. कि अगेन रिमेंबर दैट दिस इज योर लिटरेचर रिव्यू चैप्टर, तो इट शुड बी लोडेड विद लिटरेचर साइटेशंस. ठीक है. अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिखा कि ये एक स्पेसिफिक, आपने एक स्टडी बताई कि एक स्पेसिफिक स्टडी ने जो है वो है एचएमएस यूज किया. अब एक स्टडी नहीं होगी, अ लॉट ऑफ स्टडीज यू विल फाइंड इन लिटरेचर के जिन्होंने किया हुआ की हुई होगी. यहाँ पे तरीकाकार ये होता है कि फिर हम ये क्या करते हैं कि कुछ स्टडीज को हम उठाते हैं और हम उसका नाम नहीं देते यहाँ पे, बल्कि हम इसको अगेन जर्नल स्टेटमेंट बनाते हैं कि काफी स्टडीज हैं कि जिन्होंने लॉट ऑफ अदर स्टडीज या न्यूमरस स्टडीज हैव अप्लाइड एचएमएस टू सिमुलेट जो भी उनका फ्लड था. ये लिखने की जरूरत नहीं है. और देन ये जो लिखा है आपने प्रोड्यूसिंग अ पीक फ्लो, ये मुझे एक बात बताएं कि इसकी क्या जरूरत है या क्या फायदा है. किसी को इससे फर्क पड़ेगा? ना हमने कैचमेंट की डिटेल्स दी है, ना हमने वहां पे उसकी जो टोपोग्राफी है या और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी डिटेल दी है. ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है पीक फ्लो. या ना हमने रेनफॉल की दी है, तो हु विल बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द पीक फ्लो. ठीक है ना. हम तो यहाँ लिटरेचर में लिख रहे हैं, हमारी अपनी स्टडी नहीं है. व्हाट अदर्स विल बी इंटरेस्टेड वुड बी द जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है. परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या होते हैं? एरर कितना आया, रूट मीन स्क्वायर एरर कितना था, या एब्सोल्यूट एरर कितना था, या आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी. जो भी रेलेवेंट स्टैट्स होते हैं वो लोग जानना चाहेंगे. तो बिल्कुल ये हो सकता है कि हम एक जर्नल स्टेटमेंट यहाँ दें और हम यहाँ पे लिखें उसके, हमने अगर फर्ज करें 8-10 स्टडीज को हमने स्टडी किया, उसमें हमें उस रूट मीन स्क्वायर एरर की एक रेंज मिली. तो हम वहां से यहाँ लिख सकते हैं कि मैनी स्टडीज या न्यूमरस स्टडीज हैव अप्लाइड एंड दे फाउंड अ रेंज ऑफ रूट मीन स्क्वायर एरर ऑफ पॉइंट समथिंग टू पॉइंट समथिंग. ठीक है ना. या जो भी उसका एरर आ रहा था, या आर स्क्वायर वैल्यू जो है वो हमने वी फाउंड दैट वाज. और आर स्क्वायर वैल्यू के लिए भी जरूरी है कि यू हैव टू मेंशन कि आप किन दो पैरामीटर्स के दरमियान आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं. ठीक है. या ये कि अगर आप मॉडल बना रहे हैं तो आप का जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अदर स्टडीज ने कौन से वेरिएबल्स को इंक्लूड किया है और उनके इंक्लूजन की वजह से जो है वो जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं या अदर वर्ड्स में जो उसके स्टैट्स हैं, एक्यूरेसी के जो स्टैटिस्टिक्स हैं या उसके एरर की जो स्टैटिस्टिक्स हैं एंड अदर वेज, तो वो क्या आए. ठीक है ना. तो वो वहां पे इंपॉर्टेंट होंगे. तो आप यहाँ पे सिर्फ ये लिखें कि न्यूमरस स्टडीज हैव अप्लाइड है एचएमएस टू सिमुलेट फ्लड, यूं करके. ठीक है. रिवर फ्लड या जो भी है, रिवर फ्लड अगर है रिवर फ्लड, और फिर उसके अंदर विद आपकी जो भी स्टैट्स आप मेंशन करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम दिस एंड दैट, और फिर ब्रैकेट में उन सारी स्टडीज को यहाँ पे आप साइट करें. ठीक है. अ, अब ये जैसे आपने लिखा हुआ है कि एनएससी की वैल्यू ये थी. अब ये एक स्टडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. यू हैव टू हैव, इट्स योर लिटरेचर रिव्यू, यू हैव टू स्टडी न्यूमरस स्टडीज एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेंज ऑफ एनएससी या अदर पैरामीटर्स. ठीक है ना. तो ये इस तरह से आप जो है इसको आप करोगे. ठीक है. ये एक कोई नहीं कि एक स्टडी का एक पैरा बना दिया, यार हजारों स्टडीज हैं जो इसके ऊपर है. आपको किस तरह से इसको कन्फाइन करना है. ये नहीं कि 3-4 डाल के जो है वो आप समझें कि you have done your literature review. And the best strategy is कि look at others, जो उनकी जो literature reviews हैं, especially not here, but जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अब तो बहुत आपको आसानी है, आप इंटरनेट पे से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. आप वहां से कुछ स्टडीज उठाएं और एक सिर्फ मास्टर्स की उठा लें, सिर्फ एक नजर डालें कि लोगों ने किस तरह से लिटरेचर रिव्यू लिखा है. व्हाट इज मेंट बाय लिटरेचर. मे बी वी हैव मेनी मिसकंसेप्शन अबाउट लिटरेचर रिव्यू. वी ओनली थिंक दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई सम स्टडीज, मेंशन देम, मेंशन देयर रिजल्ट्स एंड दैट्स ऑल. देखिए, लिटरेचर रिव्यू आपकी स्टडी से लेके उसका मतलब ये होता है कि जो रेलेवेंट स्टडीज हो चुकी हैं आप उनको मेंशन करते हैं. यू आइडेंटिफाई द गैप्स, यू आइडेंटिफाई दैट व्हाट मोर इज नीडेड एंड देन यू जस्टिफाई योर स्टडी. दैट्स द मेन पर्पस ऑफ लिटरेचर. इट्स नॉट दैट यू फाइंड, you only pick some here and some from there and you just write them like you have written in here कि उसके रिजल्ट्स आपने कर दिए. ये इसका मकसद नहीं है. अगेन लिटरेचर रिव्यू मीन्स दैट यू हैव टू
look around what others are doing, what are the gaps in their studies, and what more is needed to be done, and how you are justifying your study in light of all this, what whatever has been done earlier. ठीक है, सही है। तो चलें इस लिटरेचर रिव्यू को दोबारा से मेरा ख्याल है कि इस स्लाइड में करें, एंड देन वी विल लुक इनटू इट के हाउ इम्प्रूव्ड इट इज, हाउ कितना आपने इसको इम्प्रूव कर लिया है। ठीक है जी, ओके।